गुड मॉर्निंग स्वदेश, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आइए बुलेटिन की शुरुआत, दिन की शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ करते हैं। उसके बाद भारतीय बाजार के लिए आज का सेटअप कैसा है आपके सामने रखेंगे। विदेशी बाजार से कमजोरी के संकेत आज नजर आ रहे हैं, चाहे फिर एशियाई बाजार की शुरुआत हो या फिर बीती रात अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग हो, बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। एसडीएक्स निफ्टी की तरफ से हम देख रहे हैं करीब 75 अंकों की गिरावट, जहां पर 80 अंकों के आसपास की बिकवाली दिख चुकी है और 18,730 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चीन, हांगकांग, कोरिया के बाजारों में भी दबाव है और बीती रात अमेरिकी बाजार में भी हमने देखा डाउ, नैस्डैक, एसएनपी में बिकवाली के साथ ही करीब 1.5 से लेकर 2-2.5% तक की गिरावट दिख चुकी है। अब ब्याज दरें एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते हम देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा है और इन्फ्लेशन एक बड़ी कंसर्न थी और उसी से कनेक्टिंग यहाँ पर काफी हद तक फैक्टर्स हैं जो कि प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कितनी बड़ी कंसर्न है ये विदेशी बाजार में, क्या कुछ हुआ बीती रात अमेरिकी बाजार के टूटने की वजह क्या है, कमोडिटी का अपडेट, आइए विस्तार से एक बार पूजा से समझते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं ग्लोबल सेंटिमेंट्स, आज तो कमजोरी हावी हो रही है। बिल्कुल मानसी, आपको बता दें कि अगले हफ्ते फेड की बैठक भी होने वाली है और उसके पहले जिस तरीके के डेटा आ रहे हैं यूएस से, वो कहीं ना कहीं बाजार को नर्वस कर रहे हैं। हमने कल देखा कि अमेरिकी बाजारों में कल भारी कमजोरी देखने को मिली। डाउ जोन्स में करीब 480 अंकों की गिरावट थी और इसके अलावा नैस्डैक और एसएनपी 500 इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी करीब 2% की गिरावट कल देखने को मिली और इसके पीछे की वजह ये थी कि यूएस में जो मजबूत आंकड़े इस वक्त निकल कर आ रहे हैं। अगर नवंबर में सर्विसेज पीएमआई आंकड़ा देखेंगे तो वहां पर बढ़त हुई है, 54.4 ये आंकड़ा आया है, जबकि अनुमान था 56.4 आंकड़ा आया है, जबकि अनुमान 53.1 का था। तो यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है जिसका कि अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था, यहाँ पर कमी का अनुमान था। तो ये जो डेटा आ रहे हैं इसके चलते अब ये माना जा रहा है कि ब्याज दरों में लंबे समय तक जो बढ़त का दौर है वो जारी रह सकता है और इसी ने कल दुनिया भर में बाजार का भी और कमोडिटी स्पेस का भी मूड बिगाड़ा। आज अक्टूबर ट्रेड के डेटा भी आएंगे तो इस आंकड़े पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में भी इसी का रिएक्शन देखने को मिला और इसके अलावा जो मंदी का डर है वो भी बरकरार है वहां के बाजारों में। एस&पी ग्लोबल के चीफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट ने भी ये कहा है कि घटते बिजनेस एक्टिविटी पर चिंता जाहिर की है और ये उन्होंने कहा है कि ये मंदी की आहट है। तो इससे यूरोप के बाजार भी कल दबाव के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दिए। अब कल जो आंकड़े आए हैं उसका असर हमने देखा कि यील्ड्स पे भी देखने को मिला, डॉलर पर भी देखने को मिला। फेड की ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी के लंबे समय तक जारी रहने की चिंता है वो कहीं ना कहीं हावी थी और इसके चलते हमने देखा कि यूएस 10 साल के जो यील्ड्स हैं वहां पर हल्की बढ़त देखने को मिली। अगस्त के बाद डॉलर ने निचला स्तर छुआ था कल, वहां पर भी अच्छी बढ़त आई और अब 105 के पास कारोबार कर रहा है। डॉलर में मजबूती के चलते सोने में कल हमने देखा कि भारी गिरावट थी, 1800 के लेवल्स भी हमने पार होते हुए देखे सोने में, लेकिन अब उसके नीचे आ चुके हैं और $1780 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल में भी हमने भारी गिरावट देखी। जो यूएस डेटा आए, मजबूत आंकड़े आए, उसके बाद हमने कच्चे तेल में भी करीब 3% की कमजोरी देखी और 83 के पास कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है। तो कल जो आंकड़े आए हैं उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट खराब किया, जिसकी वजह से हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी देखने को मिली और इस वक्त एशियाई बाजारों की भी जो शुरुआत है वो कमजोरी के साथ हो रही है। शुक्रिया ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमें बताने के लिए। तो फेड इंटरेस्ट रेट हाइक का इंटेंसिफाई होने की जो सुगबुगाहट है उसी के चलते हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजार में कंसर्न्स और बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है, चाहे फिर कमोडिटी मार्केट्स हो या फिर यूएस के कल के मार्केट की क्लोजिंग हो, इस वक्त की शुरुआत एशियाई बाजार की हो, कमजोरी जो है वो नजर आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा ये समझते हैं, उसके बाद भारतीय बाजार के लिए आज स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए इसका रुख करेंगे। एफआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली की है, करीब 1140 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से, 2608 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की और वायदा बाजार में एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में 240 करोड़ की खरीदारी है, इंडेक्स ऑप्शंस में 2266 करोड़ की खरीदारी। तो कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली को अगर छोड़ दीजिएगा, डीआईएस की कैश मार्केट में खरीदारी है और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े नजर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं।
तनीषा अकादमी से नितिलेश पावस्कर अब मेरे साथ जुड़े हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। कल बैंक निफ्टी ने लास्ट आवर्स में मार्केट को संभाला। निफ्टी की तरफ से कमजोरी हावी होती रही, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन था और कल का दिन कह सकते हैं कि इंडेक्स को साइड में रखना चाहिए था, स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज्यादा थे। आज के लिए सेंटिमेंट्स आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। पहले तो मैं निफ्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अगर हम लोग देखेंगे 19,000 के आसपास का एक हाई लगा के थोड़ा सा मार्केट को कूल ऑफ होगा, 3 से 5% का कूल ऑफ मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है। तो अभी के लिए जो मैं और मेरे क्लाइंट्स को जो प्रेफर कर रहा हूँ, तो इंडेक्स को थोड़ा सा साइड में रख के अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो वहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो इंडेक्स के ऊपर जो मेरा व्यू है, पर्सनल मैंने इंडेक्स के ऊपर कुछ पोजीशन शॉर्ट क्रिएट की है। तो अभी के लिए इंडेक्स में 18,760 से लेके 800 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। नीचे में कल का अगर लो ब्रेकडाउन होता है तो फिर से हमें 150 पॉइंट का एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मतलब अगर मोटा मोटी अगर हम लोग कहते हैं 18,620 के नीचे अगर हम लोग फिसलते तो 18,450 से लेके 18,420 ये लेवल एक बार हम लोग जरूर टेस्ट करेंगे। तो चलिए, ये लेवल्स की बात हुई, लेकिन फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या होंगे? कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर नजर रखी है आपने और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? मैम, जुबिलेंट फूड मुझे काफी पसंद है। जुबिलेंट फूड को मैं यहाँ पे लेना पसंद करूंगा। अगर ये काउंटर 557 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे मैं ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना पसंद करूंगा। 445 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में मेरा जो टारगेट होगा वो होगा पहला 580 का। अगर 580 को होल्ड कर देता है तो मैं सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट के आसपास लेके आऊंगा और 650 के लिए वेट करूंगा। और जो लास्ट शो पे मैंने एक डीएलएफ का रिकमेंड किया था 425 टारगेट के लिए, तो मेरा ये कहना है कि मार्केट को वोलेटिलिटी को देख के कि जो भी कुछ आपको मिल रहा है एटलीस्ट 70% प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको। एब्सोल्युटली। नितिलेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। डीएलएफ के लिए कल उनका एक अपडेट आता दिखा था और मुंबई मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़ाने की बातचीत कंपनी कर रही है। ऑफकोर्स दिल्ली मार्केट में एक बड़ा इनका पार्ट, बड़ा शेयर दबदबा है और यहाँ अब अपने बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी हद तक का ये कंपनी जो है वो सीरियस होती नजर आ रही है। इसके अलावा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस पर नितिलेश का भरोसा कायम। जुबिलेंट फूड यहाँ पर 557 के लेवल्स पर कल क्लोजिंग दिखी थी, 580 तक के टारगेट्स, उसके बाद 600 तक भी ये जाता दिख सकता है। 545 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, यहाँ पर ट्रेडिंग पिक्स भी आपको मिल गई।